भारत माता की, भारत माता की। मान्य प्रवीण खंडेलवाल जी, आप बैठो, विश्राम करो, अभी सब अपनों के बीच में हैं। अशोक जी, सतीश जी, सभी गणमान्य मंच पर विराजमान महानुभाव, कैलाश जी, सभी हम अभी, मैं अपनों के बीच में ही हूं ना, तो अपनों के बीच में अपने उनके साथ भाषण देने नहीं आया हूं, सिर्फ बातचीत करने आया हूं। और वास्तव में जिस प्रकार से मैंने गत 2-2.5 महीनों में देश भर का चित्र बदलते हुए, बनते हुए देखा, अब स्पष्ट हो गया है कि अब की बार 5 चरण पूरे हो गए हैं। मेरे खुद का भी चुनाव पूरा हो गया है। इतना क्लियर आंख के सामने दिखता है कि देश का मन, देश का दिल और देश का विश्वास पूर्णतः प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और 400 से अधिक सीटें मोदी जी की झोली में आशीर्वाद के रूप में भारत की जनता ने तय कर लिया है देने। मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई की तो 6 की 6 सीट हम मोदी जी के झोली में डालेंगे। अब आप लोग को चूक मत कर देना। दिल्ली के पास 7 है, 7 की 7 पढ़नी चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी को मुंबई से एक कदम आगे रहना है कि नहीं? मित्रों, 10 वर्ष जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सोची समझी रणनीति तहत देश की आर्थिक यात्रा को भी गति दी, अर्थव्यवस्था को सुधारा, लेकिन साथ ही साथ देश की आस्था और अस्मिता को भी संभाल के रखा, उसको आगे बढ़ाया। मैं समझता हूं इतिहास गवाह है कि 77 वर्ष में ये पहले ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री देश को मिले हैं जिसने हर एक संभव कदम गरीबों के कल्याण के लिए उठाया, नारी शक्ति के सम्मान के लिए किया, युवा युवतियों को अपार अवसर दिलाने का काम किया, हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को एक स्वावलंबी उज्जवल भविष्य देने का काम किया। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मल्टी डायमेंशनल सोचते हैं, बहुमुखी विकास इनका धैर्य रहा है। मुझे अभी भी याद है 15 अगस्त 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की बात की, कई लोगों ने उनकी आलोचना की। विपक्ष के कई बड़े बड़े नेताओं ने कहा ये कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, स्वच्छता की बात, शौचालय की बात, ओपन डेफिकेशन फ्री भारत की बात थोड़ी कोई लाल किले से करते। आज जब हमारी माता बहनें, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां आत्मविश्वास के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उनकी डिग्निटी को, उनके स्वाभिमान को जिस प्रकार से मोदी जी ने 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर और सशक्त बनाया हमारी महिला शक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, मैं समझता हूं ये सिर्फ और सिर्फ एक संवेदनशील व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति ही सोच सकता है कि कितनी घृणा आती होगी हर महिला को, हर बहन को, जब उन्हें सूर्योदय के पहले खेत में जाना पड़े या दिन में तकलीफ हो तो बर्दाश्त करनी पड़े और सूर्यास्त तक उनके पास कोई जगह ना हो जो वहां जाके दिनचर्या का काम कर सके। बात कितनी छोटी है लेकिन सोच कितनी बड़ी है।
और छोटी बात ये विपक्ष के लोगों को लगती होगी। मैं मानता हूं वो जो 11 करोड़ परिवारों को अपने खुद के घर पे शौचालय मिला, उसमें ऐसा कोई नहीं होगा जो इसको छोटी बात मानता होगा या इसको ओछी बात मानता होगा। वो सब कृतज्ञ हैं मोदी जी के, जिन्होंने हर गरीब के जीवन में रोजमर्रा की जो समस्याएं होती थी, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब चीजें आज देश के घर घर तक पहुंचाने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से 24 के बीच किया, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मुफ्त में राशन देना, सुनिश्चित करना एक भी व्यक्ति भूख के मारे ना सोए, भूख के मारे ना कोई तकलीफ में आए। कोविड के समय एक भी परिवार ऐसा ना हो जिसके यहाँ चूल्हा ना जले, स्टोव ना जले, घर में खाना ना पके। सुनिश्चित करना कि 55 करोड़ गरीब या निम्न मध्यम वर्ग हमारे भाई बहनों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिले। और अब तो चुनाव के बाद हर एक वो व्यक्ति जो 70 वर्ष से आयु से ज्यादा है, उन सभी को आयुष्मान भारत में मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिले। 11 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर का कनेक्शन पहुंचाना, और लगभग 10 साल का आंकड़ा देखें तो 14-15 करोड़ घरों में आज एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन पहुंचा है, जिसके कारण 400 सिगरेट जितना धुआं जो हमारी माता बहनें शरीर में रोज लेती थी चूल्हे पे खाना बनाते हुए, उससे उनको निजात मिली, मुक्ति मिली। मित्रों, आज देश के कोने कोने तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाकर और 5G जो रोल आउट हुआ है, 5G टेक्नोलॉजी से मोबाइल की स्पीड भी बढ़ती है, सुविधाएं भी अच्छी होती है, और देश भर में जिस स्पीड पे 5G टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, ये पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का कारण है। सड़कें, ग्रामीण सड़कें हर घर तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, हाईवे देश भर में लगे। जिस प्रकार से आज बड़े बड़े मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, रेलवे के प्रोजेक्ट्स तेज गति से बढ़ रहे हैं, देश में स्थापित हो रहे हैं। मुंबई और दिल्ली में तो शायद न्यूयॉर्क से ज्यादा मेट्रो अब मुंबई और दिल्ली में मिलेगी। जो एयरपोर्ट करीब करीब 74 थे 2014 में, आज 150 एयरपोर्ट है देश में। मुंबई में नया एयरपोर्ट, दिल्ली में नया एयरपोर्ट, जेवर में। आज विश्व का एविएशन सेक्टर भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत ही विश्व की एविएशन सेक्टर को आगे गति देगी। हमारे पोर्ट्स जो बंदरगाहें, उनकी कैपेसिटी भी 2 गुनी कर दी। 114 नए इनलैंड वाटरवेज लगाए, और मैं अनगिनत ऐसे कार्य बता सकता हूं। जल जीवन मिशन में कहा 3 करोड़ घरों तक पानी नल से पहुंचता था सीधा, आज नल से जल लगभग 16-17 करोड़ घरों तक पहुंच गया है। आगे 2-2.5 साल में देश में हर घर तक नल से जल पहुंचेगा। मित्रों, कोई आप पे से पूछ सकता है, पर व्यापारियों की सभा में मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, देश में पहला प्रधानमंत्री आया है जिसने लाल किले से हो या बजट के भाषण में हो, हमारे व्यापार जगत का, हमारे उद्योग जगत का, हमारे वेल्थ क्रिएटर्स का, जो नौकरियां देते हैं,
जो देश में आय खड़ा करते हैं, लोगों को आमदनी दिलाते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को बल देते हैं, जो देश में टैक्सेस भरते हैं, ऐसे वर्ग का अगर साधुवाद पहली बार 75 वर्ष में किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबका साधुवाद किया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से सल्यूट किया आप सबको कि आपकी वजह से, आपके परिश्रम की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी ईमानदारी की वजह से आज सरकारी खजाने में पैसा आता है, टैक्सेस आते हैं, आप जीएसटी कलेक्ट करते हो कंज्यूमर से, उपभोक्ता से, सरकार को देते हो, इनकम टैक्स देते हो और उस पैसे का पाई पाई का हिसाब ईमानदारी से जनता तक पहुंचाने का काम बिना भ्रष्टाचार, बिना बिचौलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देकर आपका मान सम्मान बढ़ाया। आखिर प्रवीण जी, सबसे ज्यादा गुस्सा हम सबको और आपको और मुझे भी आता है जब हम मेहनत करें, अपना टैक्स भरें और राजीव गांधी जी मंच से कहें कि मैं तो 100 रुपए बेचता हूं गरीबों के लिए, मात्र 15 रुपए गरीब तक पहुंचते हैं, बाकी पैसे कांग्रेसी हो, उनके मित्र भाई बंधु हो, दलाल हो, बिचौलिए हो, भ्रष्टाचारी हो, बीच में वही हाथ मार जाता है। ऐसे उनका सिंबल भी बड़ा सही है, हाथ मारने की आदत इतनी पड़ गई थी। और मित्रों, ये समस्या पता थी लेकिन समाधान करने का किसने कोशिश नहीं की। मोदी जी ने आने के बाद सबके जनधन खाते खुलवाए, सबको आधार नंबर दिया, मोबाइल टेक्नोलॉजी को देश के कोने कोने तक पहुंचा, जिसके फलस्वरूप आज 30 लाख करोड़ से अधिक गरीबों तक गए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बैंक के खाते में गए, बिना 1 रुपए की चोरी। आज आपका पैसा गरीब कल्याण के काम में आता है, किसानों के काम में आता है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस लगन के साथ, जिस देश सेवा से, जिस ईमानदारी से आपने वर्षों वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया।